नमस्कार, मैं अदिति ओझा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। देश की जनता को एक बार फिर झटका लगा है। ये झटका दिया है आरबीआई ने। दरअसल आरबीआई ने 10 महीने में 6वीं बार रेपो रेट बढ़ाया है। रेपो रेट बढ़ने पर देश की जनता के जेबों पर कैसे पड़ेगा असर, हम आपको बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। बस आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विजडम न्यूज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साल के दूसरे महीने में ही जनता की जेब और ढीली कर दी है नए ऐलान करके। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी कर दी है। रेपो रेट में लगातार 6वीं बार केंद्रीय बैंक ने इजाफा किया है। रेपो रेट को 6.25% से बढ़ाकर 6.50% कर दिया गया है। इससे पहले 3 दिनों तक आरबीआई की एमपीसी की अहम बैठक चली। बता दें, मई 2022 में रेपो रेट 4% था, जो अब बढ़कर 6.5% हो गया है। केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने कहा कि बीते 3 वर्षों के दौरान वैश्विक परिस्थितियों के कारण दुनिया भर के बैंकों को ब्याज दरों में बढ़ोतरी का फैसला लेना पड़ा है। महंगाई पर नियंत्रण के लिए ये कठिन फैसले जरूरी है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि वैश्विक आर्थिक परिदृश्य अब उतना गंभीर नहीं दिख रहा है जितना कुछ महीने पहले था। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में विकास की संभावनाओं में सुधार हुआ है, जबकि मुद्रास्फीति में गिरावट आई है। हालांकि मुद्रास्फीति अभी भी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही में महंगाई दर 5.6% रह सकती है। आरबीआई गवर्नर ने फाइनेंशियल ईयर 2024 की पहली तिमाही में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के 5% रहने का अनुमान जताया है। महंगाई पर बोलते हुए आरबीआई गवर्नर ने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में महंगाई दर 6.7% से घटकर 6.5% रह सकती है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में रियल जीडीपी ग्रोथ 6.4% हो सकती है। फाइनेंशियल ईयर 2024 की पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.1% से बढ़कर 7.8% रहने का अनुमान है। आरबीआई गवर्नर की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार केंद्रीय बैंक के मौद्रिक पॉलिसी समिति के 6 में से 4 सदस्य रेपो रेट बढ़ाने के पक्ष में रहे। पॉलिसी का ऐलान करते हुए आरबीआई गवर्नर ने कहा कि महंगाई में नरमी आई है और इसके प्रभाव पर आरबीआई के एमपीसी की नजर बनी हुई है। केंद्रीय बैंक के इस कदम से अब आपके लोन महंगे होने वाले हैं। इससे आपके लोन की ईएमआई भी बढ़ सकती है। रेपो रेट वह दर होता है जिस पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है। इसलिए अगर रेपो रेट में बढ़ोतरी होती है तो बैंक से मिलने वाले लोन की ब्याज दर भी बढ़ जाती है, जबकि इसके विपरीत रेपो रेट में कटौती से लोन की ब्याज दर भी कम हो जाती है। आरबीआई के रेपो रेट बढ़ने से एक तरह तो आपको लोन की ईएमआई बढ़ेगी, वहीं दूसरी तरफ आपके लिए घर कार खरीदना भी महंगा हो जाएगा। रेपो रेट के बढ़ने से आपके होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन की ईएमआई बढ़ने वाली है। इसके अलावा ऑटो लोन और दूसरे अन्य तरह के सभी लोन महंगे हो जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति ने पहले बैंक से लोन लिया था तो उसे अब नई ब्याज दर से ईएमआई भरना होगा। ऐसे में अब पहले की तुलना में उसे अपने लोन पर अधिक ईएमआई चुकाना पड़ेगा। इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने महंगाई पर काबू पाने के लिए दिसंबर 2022 में रेपो रेट में 35 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी का ऐलान किया था। वहीं रेपो रेट में सितंबर 2022 में 50 बेसिस पॉइंट, अगस्त 2022 में 50 बेसिस पॉइंट, जून में 50 बेसिस पॉइंट और मई में 40 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया गया था।